मैं सोने के बजाय खेलना पसंद करूँगा। बोलते हैं ना, मैं पढ़ाई करने के बजाय टाइगर श्रॉफ की मूवी देखना पसंद करूँगा। मतलब इसमें क्या होता है, एक काम को हम कम इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं देते हैं ये मानो आप, और दूसरे काम को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, जिसमें हम ये बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेलने के बजाय मैं टेनिस खेलना पसंद करूँगा। ये इस टाइप के सेंटेंस इस क्लास के अंदर समझ पा रहे हैं क्या? हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, मैं जयपुर जाने के बजाय दिल्ली जाना पसंद करूँगा, है ना। मैं पढ़ाई करने के बजाय खेलना पसंद करूँगा। कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं, मैं वीडियो शूट करने के बजाय टीवी देखना पसंद करूँगा। इस टाइप के सेंटेंस हम इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। बहुत ध्यान से। आई वुड प्रीफर टू स्लीप, मैं सोना पसंद करूँगा, रेदर देन वॉच दिस मूवी, ये मूवी देखने के बजाय मैं सोना पसंद करूँगा। ऐसे इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। मैंने कहा मैं टीवी देखने के बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा। बनाओ देखे तो, आई वुड प्रीफर टू प्ले क्रिकेट रेदर देन वॉच टीवी। बड़े सेंटेंस है अपने आप के अंदर। इन सेंटेंस को कवर करने के लिए आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। मैं वीडियो शूट करने के बजाय पढ़ाई करना पसंद करूँगा। आई वुड प्रीफर टू स्टडी रेदर देन शूट द वीडियो। समझ पा रहे हैं क्या? मैं मंदिर जाने के बजाय मम्मी की मदद करूँगा। रेदर देन गो टू टेम्पल, रेदर देन गो टू टेम्पल। इस टाइप से यहाँ से सेंटेंस बनते हैं। और वुड प्रीफर टू, सभी वर्ड्स के साथ आपको वुड प्रीफर टू का यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा, ही वुड प्रीफर टू, आई वुड प्रीफर टू, यू वुड प्रीफर टू, दे वुड प्रीफर टू। इस टाइप से सभी के साथ ये यूज़ कर पाएंगे क्या? इस लाइन को सुनना बहुत ध्यान से। जब कहना हो कि पास्ट में, बीते हुए टाइम में मैं ये काम कर सकता था पर किया नहीं, बात कंप्लीट। पास्ट में, बीते हुए टाइम में मैं ये काम कर सकता था पर मैंने किया नहीं। मैं आपके लिए टिफिन ला सकता था पर लाया नहीं। सुनीता रमेश के चांटा मार सकती थी, चांटा नहीं मारा। मतलब पास्ट में कोई काम हो सकता था पर वो काम हुआ नहीं। हम बोलते हैं ना, मैं गिर सकता था पर गिरा नहीं। मैं ये मूवी देख सकता था पर देखा नहीं। मैं आपके लिए गिफ्ट ला सकता था पर लाया नहीं। इसमें वो सेंस निकल जाता है कि वो काम नहीं हुआ है, तभी तो बोलते हैं ना, है ना। जैसे मैंने कहा, मैं इस रूम को सजा सकता था पर वो काम नहीं हुआ है, तभी तो हम बोलते हैं ना कि मैं ये काम कर सकता था। मैं आपके लिए चॉकलेट ला सकता था, मैं तुम्हें चांटा मार सकता था, मैं आपसे नाराज हो सकता था, मैं क्लास ले सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था उस टाइम पर नहीं बोली मैंने। इसे बाद में दुख होता है, रिट्रीट होता है, पछतावा होता है। मतलब कोई काम आप कर सकते थे पर आपने नहीं किया, मैं उसे माफ़ कर सकता था पर नहीं किया मैंने। बोलते हैं ना, कुड हैव के अंदर क्या है, पास्ट में वो काम कर सकते थे पर नहीं किए। मैं स्कूल जा सकता था, नहीं गया। इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। आई कुड हैव, मैं ये काम कर सकता था ना। आई कुड हैव ट्रिप्ड, ये नया वर्ड आपके सामने। आई कुड हैव ट्रिप्ड, मैं अटक कर गिर सकता था पर नहीं गिरा। ट्रिप्ड मतलब, हाँ, ट्रिप्ड मतलब होता है अटक कर गिरना। जैसे कोई फिसलता है ना, फिसलते हुए अटक कर गिर सकता था वो पर गिरा नहीं। जैसे मैंने कहा, मैं चाबियां ढूंढ सकता था। आई कुड हैव फाउंड कीज। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है कुड हैव के बाद में। कौन सी फॉर्म? V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा
मैं इस रूम को डेकोरेट कर सकता था। आई कुड हैव डेकोरेटेड दिस रूम। मैं इस फोन को रिपेयर कर सकता था। आई कुड हैव रिपेयर्ड दिस फोन। मैं आपके लिए गिफ्ट ला सकता था। आई कुड हैव ब्रॉट गिफ्ट फॉर यू। मैं आपका इंतजार कर सकता था। आई कुड हैव वेटेड फॉर यू। रजनी मेरा इंतजार कर सकती थी। रजनी कुड हैव वेटेड फॉर मी। सुनील जयपुर जा सकता था। सुनील कुड हैव गॉन टू जयपुर। अमित यहाँ आ सकता था। अमित कुड हैव कम हियर। सुनील 2 टिकट खरीद सकता था। देखो, एक तो ब्रॉट और बोट, इन दोनों का ध्यान रखना। ब्रॉट मिस लाया, बोट मिस खरीदा। सुमित मेरा टिफिन ला सकता था। सुमित कुड हैव ब्रॉट माई टिफिन। प्रियांशु इंग्लिश बोल सकता था इंटरव्यू में। प्रियांशु कुड हैव स्पोकन इंग्लिश इन इंटरव्यू। मैं कार चला सकता था। आई कुड हैव ड्राइवन द कार। मैं पोएम्स लिख सकता था। आई कुड हैव रिटन पोएम्स। वेरी नाइस। आई कुड हैव रिटन पोएम्स। समझ रही हो क्या कुड हैव को? जैसे मैंने बोला आई कुड हैव, he could have, she could have, रमेश could have, अंजलि could have, they could have, we could have। हम मीटिंग ले सकते थे। we could have taken meeting। जब पास्ट में कहना हो, बीते हुए टाइम की बात है कि ऐसा काम किया हो या ऐसा काम हुआ हो, तब हम might have यूज करते हैं सेंटेंस में। जैसे बोलते हैं ना, शायद उसने तुम्हें देख लिया हो, शायद ये पेन अरुण ने यहाँ रख दिया हो। इसके अंदर संभावना चल रही है, कन्फर्म नहीं है। माइट हमने वहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ा था और उसमें हैव लग गया, माइट हैव। माइट हैव का मेन मीनिंग क्या है कि बीते हुए टाइम में शायद ऐसा काम हुआ हो। नॉट कन्फर्म, कन्फर्म नहीं है। शायद पापा आ गए हो, शायद सीता ने अमित को गिफ्ट दिया हो उसके बर्थडे पर। हम ऐसी बातें करते हैं ना फिर बाद में कि ऐसा हुआ हो, शायद, है ना। शायद अमित ने होमवर्क कर लिया हो, समझ रहे हो। शायद चाबियाँ मिल गई हो, समझ रहे हो। शायद उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया हो। उसने शायद इंटरव्यू में इंग्लिश बोली हो। ये जितने भी सेंटेंस बनते हैं ना जिसमें पास्ट की संभावना हो कि शायद ऐसा काम हुआ हो पास्ट में, तब हम माइट हैव यूज करते हैं। सी माइट हैव सीन यू। शायद उस लड़की ने तुम्हें देख लिया हो, इसका ये मतलब है। माइट हैव के बाद में कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म। सी सा सीन थर्ड फॉर्म है, समझ रही हो ना। शायद अमित ने रूम को डेकोरेट कर लिया हो। अमित माइट हैव डेकोरेटेड द रूम। शायद अंजलि स्कूल गई हो। हाँ, अंजलि माइट हैव गॉन टू स्कूल। शायद पापा मंदिर आ गए हो। फादर माइट हैव कम टू द टेम्पल। समझ रही हो ना। शायद प्रियांशु ने अपना होमवर्क कर लिया हो। प्रियांशु माइट हैव डन हिज होमवर्क। डन हिज होमवर्क। डॉग तुम्हें काट सकता था। डॉग कुड हैव बीटन यू। ऐसे सेंटेंस बनते हैं यहाँ से। अगर मैं ये बोल लूँ तो शायद तुम्हें कुत्ता काट लिया हो। डॉग माइट हैव बीटन यू। आई माइट हैव, यू माइट हैव, सी माइट हैव, ही माइट हैव। सबके साथ माइट हैव, समझ रही हो ना। इनके अंदर आप नॉट लगा भी सकते हैं। आई माइट नॉट हैव, ही माइट नॉट हैव। शायद उसे चाबियां नहीं मिली हो। सी माइट नॉट हैव फाउंड द कीज। बना पाएंगे। शायद उसने इंटरव्यू में इंग्लिश नहीं बोली हो, तभी वो रिजेक्ट हो गया वो लड़का। बनाओ। He might not have spoken English in interview, that's why he is rejected। ये बड़ी इंग्लिश यहाँ से बनती है। ये एक ऐसा टॉपिक हम सीख रहे हैं जहाँ से आप मनचाही इंग्लिश बोल सकते हैं। जो दिमाग में आया वो इंग्लिश बना लिया बिना सोचे समझे। ये इंग्लिश है।
अगला पार्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड रियली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट पार्ट नेम इज शुड हैव. विच पार्ट? शुड हैव. मैंने आपसे कहा, आपने वीडियो देखी? आपने कहा हाँ सर देखी है. मैंने कहा पर मुझे तो पता नहीं लगा कि आपने वीडियो देखी है. आपने कहा सर मैंने कमेंट नहीं किया. अब मैं क्या बोलता हूँ, कमेंट करना चाहिए था ना. मतलब वो काम आपको करना चाहिए था पर आपने किया नहीं. वो उस काम को आप कर सकते थे, इस काम को करना चाहिए था. अंतर है दोनों में, समझ रहे हो ना. कोई काम कर सकते थे, कुड हैव. कोई काम करना चाहिए था, शुड हैव. आप किसी शादी में गए, बहुत ध्यान से, आप किसी शादी में गए और आपकी एक छोटी बहन भी है और आपकी फ्रेंड की शादी में आप जा रहे हो. तो आप शादी में पहुंच गए, राजी खुशी, सफ़र बहुत अच्छा रहा आपका और आप पहुंच गए. जैसे आप आपकी फ्रेंड से मिलते हो, आपकी फ्रेंड आपको पूछते हैं आपकी छोटी बहन नहीं है, आपकी छोटी बहन नहीं है. आप बोलते हो नहीं आई. आपकी फ्रेंड बोलती है साथ लाना चाहिए था ना, है ना, साथ लाना चाहिए था ना. कितना प्यारा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया और आपको समझाया. आई होप समझ में आ गया होगा. आपको इंग्लिश बोलना चाहिए था, चांटा मार देना चाहिए था, एक मेरी मदद कर देना चाहिए था. आपको देख रहे थे कब से खड़े रहकर उधर ही. ऐसा नहीं कि मेरी मदद कर देना चाहिए था. तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए थे, चालान नहीं करता. गजब. ये प्रैक्टिकल लाइफ और डेली लाइफ वाले सेंटेंस है. तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी पर नहीं की वो मदद. बोलो तभी बोलते हैं अरे कोई काम करना चाहिए था पर वो नहीं किया, तभी हम ये बात बोलते हैं. तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी तब जाके अच्छी जॉब कर पाता, है ना. तुम्हें डांस करना चाहिए था, हम सभी ने किया था, है ना. तुम्हें पैसे कमाना चाहिए था. कोई बोलता है कि मुझे फ़ोन खरीदना है तो मैं क्या बोलूँगा, पैसे कमाना चाहिए था तुम्हें तब खरीद पाते फ़ोन. शुड हैव आपको नहीं लगता क्या कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? शुड हैव. हेलो, आपको नहीं लग रहा है कि शुड हैव कितना इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहा है अपनी डेली लाइफ के अंदर, है ना. शुड हैव जब कहना हो कि आपको ये काम करना चाहिए था पर उसने बिल्कुल भी वो काम नहीं किया, तब हम शुड हैव से ये सेंटेंस बनाते हैं. मैंने कहा यू शुड हैव ब्रॉट हिम अलोंग. तुम्हें उसको साथ लाना चाहिए था. ये वही सेंटेंस है. अलोंग का मतलब साथ होता है ना. यू शुड हैव ब्रॉट हिम अलोंग. तुम्हें उसको साथ लाना चाहिए था, ये मतलब है. अब एक सेंटेंस आप बनो. तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी. यू शुड हैव लर्न इंग्लिश. तुम्हें उसके चांटा मार देना चाहिए था. यू शुड हैव स्लैप्ड हर. तुम्हें रमेश से मिलना चाहिए था. यू शुड हैव मैच टू रमेश. तुम्हें मेरे साथ केक काटना चाहिए था. यू शुड हैव कट द केक विद मी. बना पाएंगे कुछ सेंटेंस और. मैंने कहा तुम्हें मेरे से बात करनी चाहिए थी इस मैटर के बारे में. यू शुड हैव टॉक्ड टू मी अबाउट दिस मैटर. एक बार दोबारा बोलो, इस सेंटेंस इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. वेरी नाइस. तुम्हें दादाजी की मदद करनी चाहिए थी. यू शुड हैव हेल्प्ड टू ग्रैंडफादर. तुम्हें क्लास लेनी चाहिए थी. यू शुड हैव टेकन द क्लास. तुम्हें पैसे कमाने चाहिए थे. यू शुड हैव अर्नड मनी. तुम्हें पैसे बचाने चाहिए थे. यू शुड हैव सेव्ड मनी. कैसे बोलेंगे? उस लड़की को यहाँ आना चाहिए था. शी शुड हैव कम हियर.